देश विरोधी वहाँ सेक्स स्कैंडल चलाते हैं खुल्लम खुल्ला। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी में चुनाव है और चुनावी बयानबाजी भी चालू है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। चाहे विकास का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर हिंदुत्व का मुद्दा हो। इन दिनों कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर छापे के बाद यूपी की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। इन्हीं बयानबाजियों के बीच योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी एक विवादित बयान दिया है और ये बयान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर दिया है। मंत्री जी ने विवादित बयान देते हुए कह दिया है कि जेएनयू में सेक्स स्कैंडल चलता है। आइए पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो जिन्होंने वहाँ पर जो कुछ किया है, आज तक सारे कम्युनिस्ट पाले, देश विरोधी पाले, देश विरोधी वहाँ सेक्स स्कैंडल चलाते हैं खुल्लम खुल्ला, जो जिसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं। आपका राहुल जाते हैं, वो पादुकोण आई, वो भी गई। तो इसलिए वो देश विरोधी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इस देश विरोधी ताकतों को हम कुचल देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो सुना आपने, मंत्री जी तथा कथित इतना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देश हित में साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी वहां जाते हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी वहां जाती हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मंत्री जी ने इतना बड़ा खुलासा किया है। इनके सूत्रों की तारीफ करनी होगी। शायद ये इंफॉर्मेशन भारतीय खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी के पास भी नहीं होगी जो इनके पास है। अब जब मंत्री जी ने इसका पता लगा ही लिया है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में सेक्स स्कैंडल चलता है और राहुल गांधी समेत रणवीर सिंह की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी वहां जाती हैं और जेएनयू में कम्युनिस्ट और देशद्रोही जैसी ताकतें पनपती हैं, तो मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से जेएनयू के वाइस चांसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आखिरकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों के लिए उर्दू अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हिंदू छात्र हिंदी जानते हैं, हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा इसमें आरक्षण कांग्रेस इसको घोषित कर गई अल्पसंख्यक। ये कांग्रेस की रणनीति के तहत हुआ है, जैसे नेहरू की रणनीति के तहत जवाहरलाल नेहरू जो हुआ है विश्वविद्यालय आपके दिल्ली में, क्योंकि पूरा सेक्स स्कैंडल चलता है वहाँ पर। ऐसी स्थिति इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कर दी है। कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन है, इसलिए आदेश जारी होगा। समय रहते हुए इन्होंने अपील में गए हुए हैं और ये माइनॉरिटी ये कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वक्त आएगा, ठीक होगा, सब अच्छा होगा। ये हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी रहेगी, अलीगढ़ की रहेगी, हरिगढ़ की रहेगी। अब मंत्री जी भाषा को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रघुराज सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले मदरसों को लेकर भी विवादित बयान देते हुए मंत्री जी ने कहा था कि भगवान ने अगर मौका दिया तो देश में चल रहे सारे मदरसों को बंद करा दूंगा। मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी सोच पनपती है। आपको बता दें कि ठाकुर रघुराज सिंह पहले नेता नहीं है जिन्होंने जेएनयू को लेकर इस तरह का विवादित बयान दिया है। इससे पहले राजस्थान के रामगढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी जेएनयू पर ज्ञान दे चुके हैं। उन्होंने तो बड़ी तफसील से एक एक चीज गिन के बताया था, जैसे जेएनयू में हर रोज 3000 बियर की केन, 2000 देसी विदेशी शराब की बोतलें, 10,000 से भी अधिक सिगरेट के टुकड़े, 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े, 50,000 छोटे बड़े हड्डियों के टुकड़े, 2000 चिप्स की थैलियां, 3000 कॉन्डोम, 500 गर्भ गिराने के इंजेक्शन और 100 सिल्वर रंग के कागज जैसे कई चीजें जेएनयू में मिलती हैं। आश्चर्य होगा जनता और कार्यकर्ताओं को सभा में और बोलूंगा, जेएनयू में प्रतिदिन 3000 बियर की कैन और बोतलें मिलती हैं। 3000 कैन। जेएनयू में प्रतिदिन 2000 देशी विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं। कौन पीता है या अनुमान लगाएं। 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जेएनयू में और 4,000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े मिलते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों,
50,000 छोटे बड़े हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जो मांस चबाते हैं ये देशद्रोही लोग। और इतना ही नहीं है, 2000 चिप्स के थैलियां और नमकीन के रैपर मिलते हैं। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम, जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म करते हैं, 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं। और 500 प्रयोग में लिए गए इंजेक्शन मिलते हैं, वो इंजेक्शन गर्भ गिराने के। 100 सिल्वर रंग के कागज जिनसे ड्रग पी जाती है, ड्रग ली जाती है। और इतना ही नहीं है, और भी बहुत फालतू कचरा मिलता है। यह कचरा कौन फेंक रहा है, कहाँ से आता है यह कचरा? कर्नल साहब जी न्यूज के कार्यक्रम में रात 8 बजे बता रहे थे कि जेएनयू में रात 8 बजे के बाद सिर्फ नशा होता है। वहाँ बच्चे नहीं बल्कि 2 बच्चों के बाप से अधिक पढ़ते हैं। और अनेक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें छात्र व छात्राएं नंगे नृत्य करते हैं और इनका आनंद नशेड़ी अधेड़ छात्र लेते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि मंत्री जैसे इतने तेजस्वी नेता हमारे देश में मौजूद हैं, कैसे हर रोज जेएनयू की झाड़ियों में जाकर हड्डियों, बियर की बोतलों, बीड़ी के टुकड़ों, कॉन्डोम और चिप्स की थैलियां गिनते होंगे। इन्हें कैलकुलेशन की क्षमता देख इन्हें देश का वित्त मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन अफसोस। खैर, ऐसे नेताओं पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।